परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 11वें अध्याय का 5वां श्लोक कि हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और नाना प्रकार के हजारों रूपों को, नाना वर्ण आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। भगवान अपनी कृपा कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर, तो कहते हैं मेरे सारे रूपों को देख। भगवान एक होकर भी अनेक रूपों में कैसे हैं, इसलिए अर्जुन को ये समझा रहे, भगवान संबोधित करके बता रहे कि जीवात्मा होने के कारण अर्जुन अविच्छिन्न रूप से आत्मज्ञान में नहीं रह सकते। कहते जिसमें जीवात्मा के कारण अर्जुन जो है वो जीवात्मा है और भगवान है आत्मा, तो इसलिए अविच्छिन्न माने जिसमें छिन्नता माने अलग अलग ना हो, इस रूप में आत्मज्ञान में नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि देह के कारण, देह अभ्यास के कारण ही अर्जुन को इस रूप में रहना कठिन लगता है। तो इसलिए उनको पार्थ कहा। इस श्लोक में भगवान अपने विषय में कहते हैं, तुम मेरा ये आत्म रूप देखो जो अनंत है। भगवान कहते हैं तुम तो पार्थ हो, माने परमात्मा के ही बनाए हुए, परमात्मा से ही बने। उसे भी बताया कि जो उनकी माँ थी कुंती, तो वो पार्थ देश के जो हैं राजा की बेटी थी, इसलिए उनको उसके नाम से, नानिहार के नाम से भी बुलाते हैं पार्थ। और कहा कि जो उनकी माँ का भी एक नाम था प्रथा, तो इसलिए समझा रहे भगवान की पार्थ है। तो अपने विषय में कहते हुए भगवान ने कहा कि देखो अब तुम मेरे आत्म रूप को देखो जो हमारा रूप अनंत है। अनंत माने जिसका कभी अंत नहीं। ये देखो कि मैं एक होते हुए भी किस प्रकार बहुत सा बना हुआ हूँ और बहुत होकर के भी मैं एक हूँ। नाना प्रकार के रंग हैं, नाना प्रकार की आकृतियाँ, और ये सब रूप दिव्य हैं। दिव्य से तात्पर्य ये है कि इसका कोई भौतिक आश्रय नहीं है, ये केवल मेरे चैतन्य शक्ति के आश्रित ही दिखते हैं। कहा कि देखो ये नाना प्रकार के रंग हैं, नाना प्रकार की आकृतियाँ हैं, और सब में मेरा ही अपना रूप है। ये भौतिक ये सब जो दिखाई पड़ रहा भौतिक चीज़, भौतिक लोग, संसार में भौतिक माने ये संसार में दिखाई जो पड़ने वाली चीज़ें हैं, समझ में आने वाली, जो हमारी बुद्धि में देखने वाली आती हैं जो चीज़ें, तो कहते हैं वो सब के अंदर जो चेतन शक्ति है वो हमसे ही है। हम ही सबके अंदर बैठ करके ये कार्य को करवाते हैं, नहीं तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी ने बहुत वर्ष तक तपस्या की थी। ब्रह्मा जी जो हैं भगवान की नाभि से निकले थे ना। भगवान ने उनको जब सृष्टि बनाने का सोचा, विचार उनके मन में आया, तो उन्होंने ब्रह्मा बनाया सबसे पहले, आदि पुरुष ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को जब बनाया उन्होंने, तो ब्रह्मा जब नाभि से बाहर प्रकट हुए तो वो तुरंत ही समाधि में चले गए। और जब समाधि में चले गए, बहुत दिन तक समाधि करते रहे। और फिर जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक मन में विचार किया, हम क्या करें, क्योंकि ध्यान भजन में लगे रहते थे हमेशा अपने अंतरात्मा में। तो बाहर से देखा एक भगवान ने तब तक सृष्टि रचना शुरू कर दी थी, पेड़ पौधे पहाड़ ये सब चीज़ बनाना भगवान ने सब शुरू कर दिया। तो वहीं पर एक झरना बह रहा था, तो झरने से पानी गिर रहा था। अब पानी की आवाज़ आ रही थी, टप टप टप। कहते वो सुनते ही ब्रह्मा जी के मन में आया कि ये कह रहा हमसे तप तप तप, माने अभी और तपस्या करो। इसी के कारण ब्रह्मा जी जो है फिर बैठ गए 1000 वर्ष की तपस्या करने के लिए। 1000 वर्ष की जब तपस्या करते उनको फिर बहुत 1000 वर्ष के बाद फिर जब उन्होंने आंखें खोली, तब उन्होंने सृष्टि को रचना शुरू किया। बुद्धि विचार उनके अंदर ऐसा आया कि कैसे सृष्टि को रचना है। तो उन्होंने सृष्टि को रचना तो शुरू कर दी, रचना की भी, लेकिन कोई भी सृष्टि की बनी हुई चीज़ें वो चला नहीं पाए। तब उन्होंने भगवान से विनय की, भगवान ये सब हमने बना तो दिया है, लेकिन कोई भी कार्य तो करता नहीं, जड़ का जड़ है। जैसे कोई अगर कारीगर है, पंखा को बना दे, कूलर को बना दे, तैयार कर देता, लेकिन चलती तो वो किस शक्ति से चलती है? बिजली की शक्ति से। जब तक उसमें करंट नहीं आएगा तब तक वो नहीं चलेगी। ऐसे ही
ब्रह्मा ने भगवान से कहा, भगवान इसमें चलते तो यह नहीं। तब भगवान ने कहा कि हम जो है चेतन रूप से हम ही इनके अंदर जब विद्यमान होंगे तभी ये सब वस्तु, भौतिक संसार की वस्तुएं, तभी उनमें चेतन शक्ति आ पाएगी, तभी उनके अंदर चैतन्यता आ पाएगी। तो इसलिए भगवान उनको समझा रहे कि आश्चर्यजनक सत्य का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान कहते हैं ये विविधताएं उनकी शक्ति की किन किन अंशों से प्रकट होती हैं। भगवान कहते हैं जो अलग अलग विविधाएं माने तरह तरह की चीज़ें जो बनी हुई हैं वो किन किन शक्ति से और कैसे कैसे अंशों से प्रकट होती हैं। हे भारतवंशी अर्जुन, मेरे में अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मृदगणों को देख, और भी बहुत कुछ पहले देखे न जाने हुए, देखे ना गए हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। भगवान अपने को बता रहे कि ज्योति और आदित्य। इस श्लोक में भगवान ने चैतन्य शक्ति का पहला अंश आदित्य बताया है। जैसे कि 10वें अध्याय में भी भगवान स्पष्ट कह चुके हैं कि अपरा जड़ प्रकृति महत्व और परा चैतन्य प्रकृति अव्यक्त के सक्रिय स्थल से ही चैतन्य ज्योति को प्रकाशित होती है। आदित्य माने ये भगवान की समष्टि ज्योति है। व्यष्टि और समष्टि का भाव भगवान ने 9वें अध्याय में भी समझाया हुआ है। कहते देखो जो भी चीज़ें सब भगवान ने दिखाई हुई हैं ये सब चीज़ें जो हैं भगवान की ज्योति से ही प्रकाशित है। परमात्मा ही अव्यक्त रूप से सब में अपने को व्याप्त किए हुए हैं। इसके बाद वसुओं का उल्लेख करते हुए भगवान ने कहा हुआ कि भगवान ने ही अपने स्वरूप को बताया हुआ है कि महत्व ज्योति की वृष्टि भाव अर्थात इकाई रूप है। इस प्रकार रुद्र का उल्लेख जिसके विषय में 10वें अध्याय में भगवान ने बताया कि रुद्र रूप कौन सा है, भगवान शंकर जी के 11 अवतार। अब 12वां जो अवतार है वही भगवान का रुद्र रूप है। अंश मास से कैसे इसको भगवान ने अपनी जो सृष्टि को कैसे अपने अंश मास से धारण किया ये समझा रहे हैं कि इसके बाद जो अश्विनी कुमार 49 मरुदगुणों को उल्लेख किया है भगवान की ज्योति से प्रकाशित उनके दिव्य अंश हैं। इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि दिव्य ज्योति के अंश को देखना अर्जुन के लिए संभव है, परंतु ये देखना चरम चक्षुओं से नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी इन दिव्य ज्योति को देखने का प्रयास ऐसे ही होना होगा जैसे एक चींटी द्वारा बहुत बड़े पत्थर को धारण करने का प्रयास। अब भगवान ये भी समझा रहे कि देखो मेरे सब रूपों को हम तुम्हें दिखाते रहेंगे लेकिन तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे चक्षु कैसे हैं जैसे चींटी जो होती है वो बहुत बड़े पहाड़ को देखना चाहे, माने हाथी को देखना चाहे तो चींटी कैसे देख पाएगी, इतनी छोटी आंखों से कैसे देख पाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं तुम्हारी ये चक्षु जो चरम चक्षु हैं इसे जो ज्योति है हमारी जो है प्रकाशित हो रही है वो दिखने में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम्हारी समझ छोटी है और भगवान का महत्व बहुत बड़ा है। अर्जुन को भगवान इसलिए समझा रहे हैं कि ये मोह निद्रा से तुम जाग जाओ। मोह निद्रा से जगोगे तभी तुमको ये हमारी बात समझ में आएगी। इंसान अपने ही मोह में पड़ा रहेगा तो ये सामने वाले की बात नहीं समझ पाता। गुरु कैसे हमको पहले मोह से जगाता है कि जिसको तुम अपना समझते हो उनको ध्यान लगा करके विचार करके देखो क्या वो सब तुम्हारे अपने हैं कि नहीं है, उनका क्या भाव तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम जिनको अपना समझते हो लेकिन वो समय पर तुमको कैसे वो तुमको समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते। इतनी बड़ी आशा तुम लगा करके बैठे हो वो आशा पर पूर्ण होते हैं कि नहीं होते। समय समय पर सब परखे भी जाते। जैसे बताया कि स्त्री की पहचान कब होती, जब गरीबी होती है, उस समय स्त्री छोड़ के ना भागे। कैसी भी स्थिति परिस्थिति है, आधी रोटी भी हो तब भी वो अपने पति के ही साथ गुजारा करे, तब सच्ची स्त्री है। मित्र की पहचान कब होती है, जब भगवान ने बताया कोई संकट आया हुआ। परिवार की पहचान कब होती, जब कोई बीमारी आई हो। बीमारी हो और उसमें भी परिवार वाले तुमको वैसे ही आदर सम्मान करके प्यार करके तुम्हारी सेवा करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जहाँ पैसे की कमी होगी वैसे स्त्रियां अपने भाव विचार सब बदल देती हैं, क्योंकि उनका वही दिमाग में रहता जब इससे कोई हमको फायदा ही नहीं तो हम इतनी सेवा इनकी क्यों करें।
और कहा मित्र भी जब समय आता है खराब तो पहले ही पत्ता काट लेते कि हमको कहीं मांग न बैठे, कहीं हमसे भी कहीं हम भी न इनके चक्कर में पड़ जाएं। और बताया जब बीमारी आती है तो घर परिवार वाले भी पहले कहते हैं हम खुद ही तुमसे ज़्यादा बीमार हैं, हमारी खुद ही सेवा कोई करते। तो इसलिए समझा रहे कि संसार में ये देखने के लिए समझने के लिए भगवान सबको चक्षु देते, बुद्धि और विवेक वो मनुष्य के पास है। अब हर एक के अंदर समझ है, ये जान करके अनजान बना रहता है, यही सबसे बड़ी उसकी भूल होती है। तो इसलिए भगवान कहते तुम जब तक तुम्हारे अंदर ये मोह भरा हुआ है तब तक दृष्टि में जो परपंच है उसका वास्तविकता तुम नहीं जान पाते, वो तुमको भान नहीं होती क्योंकि तुम्हारे अज्ञान भरा हुआ है। जिनको तुम बाबा कहते हो, जिनको तुम अपने गुरु कहते हो, जिनको तुम अपने बड़े पापा कहते हो या बड़े पिता कहते हो, जिनको माँ कहते हो, ये सब कौन है? ये सब तुमसे कैसे छल कर रहे हैं। दृष्टांत देखो, ऊपर से कितने मीठी मीठी बातें करता था लेकिन अंदर उसे कितना दोष भरा हुआ था कि हमारा ही राज्य हमारा बेटा ही करेगा, यही उसके अंदर जो पड़ा हुआ था। तो उसके कारण ही तो ये सब दिन उनको देखना पड़ा, उसको अपने 100 पुत्र उसके मारे गए। मान लिया गंधारी को रख लो, उनकी आंखें में पट्टी बंधी थी लेकिन कान तो खुले हुए थे, समझ तो उनके पास थी, वो बोल से समझ नहीं सकती थी क्या पहले से ही कि उन्होंने भी ऊपर से तो कहती रही लेकिन अंदर से वो कोई भी कहा नहीं कि हम चले जाएंगे, अगर तुम माने ऐसा करोगे तो हम कुछ कर लेंगे या हम नहीं रहेंगे, पहले छोड़ देंगे। लेकिन वो चुप बैठी रही। वही भीष्म पितामह अपने अहंकार को पकड़े बैठे रहे कि हमने प्रतिज्ञा ली है कि जो इस गद्दी पर बैठेगा हम उसकी ही निगरानी करेंगे और किसी से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं, कोई और धर्म ही नहीं मेरा, कोई और कोई काम ही नहीं मेरा। वही गुरु जो अपने राज का खाते थे उनके राज्य का, तो उन्हीं के लिए ही वो नहीं बोले। धर्म का क्या कहता था कि रोटी तो भगवान कहीं न कहीं देते लेकिन समय पर उनको बोल देना था। तो ऐसे ही समझा रहे कर्ण इतने बड़े दानी थे लेकिन उस समय दान नहीं दे पाए क्षमा का, जो है किसी को उनको क्षमा कर पाते, मन में रोष भरे रहे कि हम अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं, हमेशा करेंगे। जान भी गए थे वो समझा बताने से कि अर्जुन कौन है, उनके ही भाई, लेकिन उनके ही सामने वो डटे खड़े थे बड़े होकर के। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि जब तक तुम्हारे अंदर मोह भरा हुआ है तब तक ये सब तुम परपंच नहीं जान पाते हो, लेकिन अगर अज्ञान तुम्हारा हट जाए, ये मोह तुम्हारा टूट जाए तो ये जो वास्तविक है वो सब तुम जानो। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गुड़ाकेश कह के संबोधित किया। गुड़ाकेश माने नींद को जीतने वाला। मां अब यहाँ पर बता रहे कि अज्ञान को जीतने वाला। सत्य ज्ञान की निर्मल गंगा में तू आकर रोज नहाया करे, तेरे पाप सभी कट जाएंगे, कुछ गोते रोज लगाया करे। सत्य ज्ञान की निर्मल गंगा में, इस पतित पावनी गंगा में जिसने भी डुबकी मारी है उसने अपने अंतर मन की फिर सारी मैल उतारी है। सत्य ज्ञान के इस गंगा जल में जन्मों की प्यास बुझाया कर। सत्य ज्ञान की निर्मल गंगा में तू आकर रोज नहाया कर। इस ज्ञान की बहती गंगा में जो आकर रोज नहाता है, सब पाप पंत धुल जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। इस ज्ञान की निर्मल धारा में नित जीवन तू चमकाया कर। सत्य ज्ञान की निर्मल गंगा में तू आकर रोज नहाया कर, तेरे पाप सभी कट जाएंगे, कुछ गोते रोज लगाया कर।
ये गंगा की पावन गंगा, जिसने भी अमृत पान किया, उसने निज को है जान लिया, और परमानंद को पाई लिया। अज्ञान अंधेरे मिट जाए, जब ज्ञान के दीप जलाया कर, सत्य ज्ञान की बहती गंगा में तू आकर रोज नहाया कर, तेरे पाप सभी कट जाएंगे, तू गोते रोज लगाया कर, तू गोते रोज लगाया कर, तू गोते रोज लगाया कर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल